अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास कोस एन थीटा है, साइन एन थीटा है, ठीक है, और टेन एन थीटा है। ये तीन फंक्शन है हमारे पास। कहता है कि इनकी हमने एक्सपेंशन निकालनी है। तीनों की क्या फाइंड आउट करनी है, आपने एक्सपेंशन निकालनी है। अब जब मैं एक्सपेंशन निकालूंगा, किस फॉर्म में आएंगे आपको पता है, एक्सपेंशंस ऑफ these functions, these three functions, cos sin and tan। ठीक है जी, तीनों की एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हालांकि आपको पता भी है, ये हमने उस टाइम ये सोल्व भी किए थे, कोस और साइन की कंबाइन आएगी। कोस और साइन की एक्सपेंशन जो बनेगी वो क्या आएगी, कंबाइन बनेगी। किस टाइप से बनेगी, बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ डिमोर्स थ्योरम। ठीक है, तो नोट करें इसको, इसको प्रूव कैसे करेंगे या कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें मेंशन जरूर करना है, जो इसमें n है वो n ऐसा है जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इसके बेस पे है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्सपेंशंस ऑफ दीज थ्री फंक्शंस, कोस एन थीटा, साइन एन थीटा एंड लास्ट है टेन एन थीटा। इन तीनों की एक्सपेंशन निकालनी है, जिसमें जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से होगी। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं। बाय यूजिंग, हम यूज करेंगे किसको, डिमोर्स फॉर्म को। ठीक है जी, डिमोर्स फॉर्म को हम यूज करेंगे यहाँ पे। वो डिमोर्स फॉर्म को कैसे यूज करना है वो आपने देखना है। ये सबसे पहले आपको बताया गया था कि कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा को हम बाय डिमोर्स फॉर्म लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड करना है बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। किसके हेल्प से एक्सपेंड करेंगे, आपको बताया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे। ये चीजें तो आपको पहले बताई गई हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है, जो मेन है, वो लास्ट में स्टेप आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि आपको पता है भाई, n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये दो में डिवाइड नहीं हो जाएगा, एक ओड में और एक इवन में। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कहने का मीनिंग ये है, n की वैल्यू आपकी जो होगी 1 2 3 4 अप टू दिस, ये बनेगी ना n की वैल्यू एक्चुअल में। अब इसमें कुछ ऐसे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ओड आएंगे, कुछ ऐसे बनेंगे पॉजिटिव तो हैं लेकिन क्या है, इवन है, ऐसे ही तो बनेंगे। तो ये दो कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे यहाँ बाद में लास्ट में जाके। क्योंकि इसमें मेन टारगेट एक तो ये पता है क्या होता है, जब ये एक्सपेंशन बनेगी आपको पता है ये स्टॉप होगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी इसमें n प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस वन, यही होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, n प्लस वन बनेगी। आप सभी को पता है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना आता है, वही बता रहा हूँ। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो यूज करेंगे वही हम लिख रहे हैं यहाँ, और उसी को लिखेंगे जो किया था हमने पहले भी, इसको यूज करेंगे हम a प्लस बी रेज टू पावर n को, जो बताई गई थी एन सी जीरो ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर जीरो, एन सी वन ए रेज टू पावर n माइनस वन बी रेज टू पावर वन, एन सी टू ए रेज टू पावर n माइनस टू बी रेज टू पावर टू, अप टू लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, एन सी एन माइनस वन ए रेज टू पावर वन बी रेज टू पावर n माइनस वन, एन सी एन ए रेज टू पावर जीरो और बी रेज टू पावर n। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट है ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कोस और साइन दोनों की एक्सपेंशन निकालूंगा। आपको पता है ये रियल पार्ट में काउंट होगा,
और वो इमेजिनरी पार्ट में काउंट होगा, लेकिन आपका मेन टारगेट है राइट हैंड साइड को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना। और लास्ट टर्म और लास्ट, ये तो लास्ट टर्म होगी और ये सेकंड लास्ट टर्म होगी, ठीक है जी, सेकंड लास्ट टर्म है ये। इनके बारे में डिस्कस करना मेन हमारा रोल है यहाँ, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे इस एक्सपेंशन में, ए को पुट करेंगे कोस थीटा और बी को पुट करेंगे क्या, आयटा साइन थीटा। और एन की जगह तो एन है ही, एन तो सेम है एन, ठीक है, क्योंकि होल पावर एन के अकॉर्डिंग मैंने इस एक्सपेंशन को लिखा है और इसकी भी होल पावर एन है। तो आप इसके अंदर पुट कर दो इनको, ए को और बी को। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार बता दो, रिपीट कर दूं, कुछ भी नहीं किया है मैंने, इस रिजल्ट को अप्लाई किया है जो आपके सामने है, एरो से मैंने अभी मेंशन किया। कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर एन बाय यूजिंग डी मोर्स थ्योरम। अब इस राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, वो बाइनोमियल यूज करेंगे ये, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ए और बी को मैं पुट करूंगा, ए को पुट करूंगा कोस थीटा और बी को पुट करूंगा मैं क्या, आयटा साइन थीटा। तो करते हैं इसमें, देखते रहना, इस एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे, देयरफॉर कोस एन थीटा, लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं, आयटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये आप बताओ, एन सी जीरो, ए की जगह कोस थीटा रेज टू पावर एन, बी की जगह आयटा साइन थीटा रेज टू पावर जीरो, फिर आएगा एन सी वन। इसमें कम से कम आपने स्टार्टिंग की 5-6 टर्म लिखनी पड़ेगी, तब बात बनेगी इसमें, ठीक है। ए को कोस थीटा, बी को आयटा साइन थीटा रेज टू पावर वन, फिर नेक्स्ट एन सी टू कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस टू, आयटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या बनेगी 2, एन सी थ्री कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस थ्री, आयटा साइन थीटा रेज टू पावर 3, ठीक है जी। एन सी फोर कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस फोर, आयटा साइन थीटा रेज टू पावर 4, एन सी फाइव कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस फाइव एंड आयटा साइन थीटा रेज। इसमें दिक्कत कुछ नहीं आनी है आपको, लास्ट की 2 टर्म समझने वाली है, यहां तक तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। एन सी एन माइनस वन कोस थीटा रेज टू पावर वन, आयटा साइन थीटा रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस लास्ट टर्म एन सी एन कोस थीटा रेज टू पावर जीरो एंड आयटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, ठीक है जी। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेन जो है ये लास्ट की 2 टर्म है, मेन इंपोर्टेंट जो है, लास्ट की 2 टर्म है जो इंपोर्टेंट है, जो समझने वाली बात है, यहां तक तो आपको सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया स्टार से, कंप्लीट इक्वेशन को, ठीक है जी। यहाँ पे 2 केस बनेंगे, पहले बताए गए हैं। इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन होगा तो आपको पता है इवन में से एक माइनस करूं या प्लस करूं तो वो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नंबर एन है, इवन है, मान लिया एन की वैल्यू 6 थी, तो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, कहने का मीनिंग ओड बनेगा, सिंपल है ये। तो एन इवन है तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि जो नंबर इवन होता है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे, 2 से, हो जाएगा। n बाई 2 क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और कैसा इंटीजर आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके सर क्या लिख रहे हो, थोड़ा सा डाउट है आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ कि n की वैल्यू जैसे आपने 6 ली तो 6 बाई 2 कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। n को अगर मैं 8 लूंगा, 8 बाई 2 4 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यही बात है ना, n बाई 2 क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। दूसरी बात समझने वाली ये है, क्योंकि n माइनस वन क्या है, ओड है, n माइनस वन क्या है, ओड है। अगर n माइनस वन ओड है तो n माइनस टू क्या बनेगा,
n-2 फिर क्या बनेगा, इवन बनेगा। ठीक है जी, जो इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा। ये कर क्या रहे हैं बताऊंगा मैं अभी। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको लास्ट में ये डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा, डाउट वाला कंसेप्ट पूछ रहा हूं मैं। लास्ट की जो ये टर्म है ना, जैसे यहाँ पे आप समझो, इसको जब ओपन करोगे लास्ट टर्म को, आइटा की पावर एन आएगा, साइन की पावर एन आएगा, यानी कि आइटा की पावर भी एन आएगा और साइन की भी पावर एन आएगा। इसका तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। किसका है कि आइटा की पावर एन आइटा में बचेगा या आइटा हटेगा, मींस रियल बनेगा ये इमेजिनरी बनेगा, वो बात सोचने वाली है। वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, इस एन पे करता है। आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। केस मैंने लिया है फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने कहा है कि मैं एन को इवन लेके चल रहा हूं। एन अगर इवन है तो n-1 ओड हो जाएगा, n-1 ओड है तो n-2 इवन हो जाएगा। ठीक है, जो इवन होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे कौन सा। अब सुनो ध्यान से। अब नीचे वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ। नीचे वाले का इतना ज्यादा वो है नहीं, लेकिन ये वैसे कोई पर्टिकुलर केस समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब बात सुनना ध्यान से। आपके पास जो केस आएगा, ये इसलिए पहले कैलकुलेट कर रहा हूं मैं कि बाद में इसको पुट अप कर पाऊं। लास्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। लास्ट टर्म में आइटा की पावर एन आएगा। आइटा की पावर एन को पता है कैसे लिखेंगे, आइटा की पावर एन को ऐसे लिखेंगे। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, ठीक है जी। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइटा स्क्वायर रेज टू पावर एन बाई 2 लिख सकता हूं ना इसको मैं ऐसे। आइटा स्क्वायर रेज टू पावर एन बाई 2 लिख सकता हूं। भाई आपने ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि ए रेज टू पावर 2 इंटू 3 अगर है तो उसको ए स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हो, या आप ए क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये आइडेंटिटी एक्सपोनेंशियल ये बिल्कुल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आइटा की पावर एन में एन क्योंकि इवन है इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। आइटा स्क्वायर अंदर रखा और उसको बाहर कर दिया। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। क्या होता है आइटा स्क्वायर, -1। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि आइटा की पावर जो एन आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। अब कहोगे सर ये -1 रेज टू पावर एन बाई 2 को क्या लिखें, इसको आप एज इट इज रहने दो, वो एन पे डिपेंड करेगा। फिर हालांकि आएगी तो ये वैल्यू बनी क्योंकि एन इवन है। अगर ये इवन है तो कंप्लीट डिवाइड होगा 2 से, तो यानी कि ये पावर हालांकि ओड बचेगा। ठीक बात है। वैसे इसको आप एज इट इज छोड़ दें क्योंकि इसको इस टाइप से ही डिमांड कर रखा होगा उसने। एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू और सुनो अब एक बार ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ। सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, एक बार दोबारा फिर सुन लो। या तो क्या किया उसने, लास्ट की 2 टर्म जो थी उनमें आइटा की पावर को वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे लास्ट टर्म में आइटा की पावर एन आया, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एन खुद इवन है। अब दूसरी बात बच गई ये यहाँ पे देखो सुनो, ये सेकंड लास्ट टर्म में आइटा की पावर कितनी आएगी, n-1 आएगी ना। फिर मैंने इसमें क्या किया, पावर में एक माइनस और एक प्लस कर दिया। क्यों किया ऐसा, इवन बनाने के लिए। यानी कि आइटा की पावर एक n-2 हो जाएगी और एक आइटा की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है जी। जो आइटा की पावर n-2 है आपको पता है वो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि वो इवन है, लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने इसमें ऐसा किया है कि जो n-1 था उसको n-2 बना दिया गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, आइटा स्क्वायर की पावर n-2/2। फिर वही बात, ये आइटा स्क्वायर क्या आएगा, -1, यानी कि -1 रेज टू पावर n-2/2। ये दो आपने कैलकुलेट करनी थी। ये थी लास्ट की 2 टर्म। एक तो ये आपने अभी निकाली जो अभी लास्ट स्टेप में आपने आपको मैंने बताई, ये इनके दोनों की वैल्यू मैं एक बार दोबारा लिखूं नेक्स्ट पेज पे कि आइटा की पावर n जो है वो तो इक्वल है इसके, आइटा की पावर n इक्वल टू -1 रेज टू पावर n/2, बट आइटा रेज टू पावर n-1 सॉरी n-1 आइटा रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू आइटा इंटू -1 रेज टू पावर n-2/2।
ये जो दो टर्म है आपने कहाँ पुट करनी है, कहाँ पुट करनी है, लास्ट की दो टर्म में पुट करनी है। एक तो पुट करेंगे यहाँ, मैं इसको ब्लू पेन से थोड़ा आपको बता दूं कि एक टर्म को तो यहाँ रखे हैं और एक को यहाँ, क्योंकि सर पीछे वाली और बढ़ती चलेगी। लेकिन लास्ट की दो टर्म का मेन रोल है, जो वो क्वेश्चन अराइज करता है, जो आपसे पूछता है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे पूछेगा कि लास्ट की टर्म के बारे में बताओ कि लास्ट टर्म क्या बनेगी। ठीक है जी। तो ये केस कौन सा ले रहे हैं, एन जब इवन है वो केस डिस्कस कर रहे हैं। एक बार थोड़ा रिमाइंड करवा दूं, क्या किया आपने, कुछ भी नहीं। जो कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा था ना, उसको बाय डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से हमने इसको ऐसे लिखा। इस पे बाइनोमियल लगाई है, ये एक्सपेंशन ए और बी पुट किए हैं, ए और बी पुट किए हैं बस। आप देख सकते हैं ये पुट कर रखी इसमें, यहाँ स्टार इक्वेशन नाम दी थी। फिर आपको मैंने बताया कि एन ले रहा हूं मैं इवन, केस वन, दो केस बनेंगे ओड इवन के। इवन के केस में मैंने ये कैलकुलेट करके बताई कि लास्ट की दो टर्म में क्या बचेगा। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि इसमें रियल बचेगा या इमेजिनरी बचेगा, कि आयटा बचेगा या आयटा हटेगा, वो कैलकुलेट करना था। वो डिपेंड कर रहा था टोटली एन पे। अब आपसे मैं पूछता हूँ, जो इक्वेशन स्टार आई ना, इसको आप सिंप्लीफाई तो करो। कैसे, जैसे आयटा की पावर ये जो है ये तो वन ही हो गया, इसमें आयटा आएगा, इसमें आयटा हट जाएगा, इसमें आयटा आएगा, इसमें आयटा फिर हट जाएगा, इसमें फिर आयटा आएगा, फिर लास्ट की दो टर्म में मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब आप इसको क्या करो, कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट को। बताओ जी, इक्वेटिंग रियल पार्ट, पहले रियल पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कौन है, कोस एन थीटा। राइट साइड में रियल पार्ट में कौन सी टर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, फिर आपके पास थर्ड आएगी, फिर आपके पास फिफ्थ आएगी, है जी। फर्स्ट आएगी, थर्ड आएगी, फिफ्थ आएगी, और लास्ट वाली में कौन सी आएगी बताओ, आप जल्दी बताओ। लास्ट वाली दो टर्म में से कौन सी आएगी जिसमें आयटा नहीं है, वो आएगी ये लास्ट वाली टर्म। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, मैं यही लिख देता हूँ, ये लास्ट टर्म बनेगी उसकी, क्योंकि आयटा की पावर एन आएगा, और आयटा की पावर एन पता है आपको, आपको बताया भी, और इसमें तो आयटा बचेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, और लास्ट में जो लास्ट वाली टर्म है वो आएगी। लिख दूं, केस कौन सा, ये इवन वाला, कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड। पहले रियल पार्ट को इक्वेट किया है। लेफ्ट साइड में क्या है, कोस एन थीटा, राइट साइड में क्या है, एन सी जीरो कोस थीटा रेज टू पावर एन, फिर नेगेटिव आएगा एन सी थ्री सॉरी टू, एन सी टू कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस टू, और दूसरा क्या है, साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा रेज टू पावर टू। फिर आएगा एन सी फोर, ये तो आपको बताया भी था पहले, लेकिन बात मेन जो है वो आप बताओ क्या है, वो ये बताएंगे कि लास्ट टर्म क्या आएगी। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा लास्ट वाली टर्म। ठीक है जी, ये वाली देखो, एन सी एन वाली, एन सी एन कोस थीटा रेज टू पावर एन माइनस एन, यानी कि जीरो। और दूसरा क्या था, साइन थीटा रेज टू पावर कितनी, एन, और इसके साथ आयटा की पावर एन भी था। इसके साथ क्या था, आयटा की पावर सॉरी एन, हाँ, आयटा की पावर एन को मैंने अभी क्या बताया था, माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू, तो यहाँ आएगा माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू। तो ये देख लो जी, ये कोस एन थीटा की एक्सपेंशन बनी किस केस में, एन जब इवन था। सिमिलरली कंपेयर करो इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, उसी टाइप से कंपेयर करो। आप देखते रहो यहाँ, अब की बार इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट आएगा साइन एन थीटा, यहाँ आएगी सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म आएगी, है जी, ये सिक्स्थ आएगी, और सेकंड लास्ट वाली ये टर्म आएगी, क्योंकि इसमें आयटा बचेगा, क्योंकि इसमें जो आयटा की पावर एन माइनस वन बनेगी, वो आयटा की पावर एन माइनस वन मैंने आपको बताई है, आयटा की पावर एन माइनस वन में आयटा बचता है, इसीलिए वो इमेजिनरी पार्ट में काउंट होगी। लिख दें, साइन एन थीटा इज इक्वल टू एन सी वन कोस थीटा रेज टू पावर कितनी बनेगी, एन माइनस वन, बट
साइन थीटा रेज टू पावर कितनी आएगी 1, फिर माइनस NC3 कोस थीटा रेज टू पावर कितनी आएगी n-3, और साइन थीटा रेज टू पावर कितनी आएगी 3, प्लस NC5, ठीक है जी, कोस थीटा रेज टू पावर कितनी आएगी n-5, और साइन थीटा रेज टू पावर आएगी 5। अप टू दिस लास्ट वाली टर्म के बारे में डिस्कस करना था, वो बताना था, वो क्या आएगी, वो आपके पास ये आएगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, आइटा की पावर n-1 को लिख दिया, कोस थीटा की पावर कितनी आएगी 1, और साइन थीटा रेज टू पावर कितनी आएगी n-1। ये बन गई एक्सपेंशन कोस और साइन की, किस केस में n अगर इवन है तब। सिमिलर वे में क्या आप अगर n लेते हैं ओड लिख सकते हो क्या जी? रोल नंबर 193, 193, रोल नंबर 193, 133, 138, 212, 201। बोलो जी, बहुत बढ़िया। सेकंड केस आप करेंगे, उसके लिए थोड़ा हिंट बता देता हूं। सेकंड केस आपका है n अगर क्या है ओड है, ठीक है जी, n अगर ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इवन बनाना पड़ेगा उसको, n-1 बनेगा इवन, n-1 इवन बन गया, ठीक है, और n-2 फिर ओड बन गया, n-3 फिर इवन बन गया। ये तो आपको पता ही, ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, बात थी इनकी वैसे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें आइटा की पावर n को आप क्या लिखोगे, आइटा की पावर n को ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर आपको कैसे, आइटा की पावर n-1 इंटू आइटा की पावर 1, फिर n-1 क्योंकि इवन बन गया तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, फिर इसको लिख दिया आइटा स्क्वायर रेज टू पावर n-1/2। इवन इसलिए बना रहे क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको सभी को पता है जो -1 होती है। अब की बार ऐसा केस आ गया, आइटा की पावर n जो है अब इमेजिनरी में काउंट होगी क्योंकि n ओड खुद है। दूसरा n-1, n-1 तो खुद इवन है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, फिर मीन्स ये, ठीक है जी, ये तो आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में क्योंकि आयटा बच गया, और ये आ जाएगा किसमें, रियल पार्ट में, क्योंकि इसमें आयटा नहीं है। फिर आप इक्वेट कर देना, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ये तो हो गया इजिली, दो तो हो गए आपके, कोस और साइन की एक्सपेंशन होगी, कोस और साइन की एक्सपेंशन होगी। अब अगर आपसे पूछे कि एक्सपेंशन निकालो 10 की, क्या करोगे आप बताओ? 10 की निकालने के लिए साइन और कोस की एक्सपेंशन को डिवाइड कर देंगे, साइन के एक्सपेंशन को कोस के एक्सपेंशन से हम कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। साइन एन थीटा की आपने बनाई है, क्या बनाई है, NC1 कोस थीटा की पावर n-1 साइन थीटा, फिर NC3 बनाया है, कोस थीटा की पावर n-3 बनाई है, साइन की पावर 3 बनाई है, अप टू दिस। ये लास्ट में कहां जाके स्टॉप होगी, वो डिपेंड करेगी n पे। n अगर इवन है तो फर्स्ट केस वाली बन जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है जी, नीचे और ऊपर क्या बनेगी, लास्ट टर्म बतानी पड़ेगी कि इसमें लास्ट टर्म कौन सी है, कौन बताएगा लास्ट टर्म क्या है। अभी जैसे मैंने लिखा था कि साइन वाली जो एक्सपेंशन थी, साइन की तो मैंने नहीं लिखी, कोस की लिखी है, देखो कोस की, हाँ ठीक है, दोनों की लिख रखी है सर, दोनों की लिख रखी है जी, ये रहा कोस की और ये रही साइन की आपके पास ना, दोनों ही है। तो मैं यूं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप 10 की एक्सपेंशन लिखेंगे तो ऊपर लास्ट टर्म क्या बनेगी और नीचे वाली लास्ट टर्म क्या बनेगी, वो लास्ट टर्म डिपेंड करेगी किस पे, आप कहेंगे इसमें भी दो केस बनाने पड़ेंगे, इसमें भी बताना पड़ेगा n इवन है या ओड है, इवन है तो इवन वाली रखनी पड़ेगी लास्ट टर्म साइन की, और नीचे लास्ट टर्म कोस की, ठीक है। फिर केस 2 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है केवल 10 n थीटा की, तो n ओड दोनों ही बन सकता है ना, इवन के केस में अलग लिख देना, जो बने ओड के केस में अलग लिख देना। अभी तो इवन वाली कर रहा हूं,
तो इवन वाली में ऊपर साइन वाली में लास्ट टर्म क्या आएगी, एन सी एन माइनस वन वाली आएगी, ये वाली। तो यहाँ लास्ट टर्म आप लिखेंगे प्लस एन सी एन माइनस वन, और पीछे क्या था, माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई सॉरी एन माइनस टू बाई टू। मतलब ये जो भी है ये टर्म आप इसमें अटैच कर देना यहाँ लास्ट टर्म। ठीक है जी, ये साइन एन थीटा की लास्ट टर्म है और ये कोस एन थीटा की लास्ट टर्म है। ऊपर नीचे ये लास्ट टर्म बतानी थी आपको मैंने, यहाँ पे क्या आएगी लास्ट टर्म और यहाँ लास्ट टर्म क्या बनेगी। ये किस केस के लिए था, ये था इवन के लिए, सेम केस ओड के लिए हम बता सकते हैं। तो आज हमने केवल ये दो टॉपिक लिए हैं, जनरल एक्सपेंशन बनानी सिखाई है आपको है, कोस की, साइन की और टेन की। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ हम देखता हूं मैं एक बार, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है तो हम एक आध क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था 7th मैंने आपको करवा दिया, वैसे ये आर्टिकल भी है और इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये आर्टिकल था लेकिन एक्सरसाइज में आपका जो 7.4 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि प्रूव करो। कहता है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट, लिख देता हूं मैं क्या है वो, प्रूव दैट द लास्ट टर्म, प्रूव दैट द लास्ट टर्म in the expansion of, पहले साइन लिख रहा है, पहले लिख रहा है साइन, कहता है कि साइन एन थीटा की एक्सपेंशन की लास्ट टर्म बताओ, प्रूव करके दिखाओ कि क्या आएगी, ये आएगी माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाई टू साइन रेज टू पावर एन, और ये आएगी माइनस वन रेज टू पावर सॉरी ठीक है, ये लास्ट टर्म आएगी किस केस में, एन अगर ओड है। कहता है कि साइन एन थीटा की लास्ट टर्म ये बनेगी कब, अगर एन इवन ओड है। ठीक है, और एन अगर इवन है तो उसकी लास्ट टर्म कहता है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि इसकी लास्ट टर्म ये बनेगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई टू एन इंटू साइन रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। उसमें ये कहता है उसके लास्ट टर्म ये बनेगी। ये पता क्या लिख रखा है, एन, एन कौन है, एक तो आपको पता हो एन सी एन, इसकी वैल्यू वन होती है, एक है एन सी एन माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो एन सी वन की वैल्यू होती है उसी की इक्वल होती है। और एन सी वन की वैल्यू आपको पता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, मीन्स आप इसको ब्रेक करके एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब एन, एन सी वन की वैल्यू भी एन होती है, एन सी एन माइनस वन की भी वैल्यू एन होती है। तो ये एन वो है, कभी सोचो सर ये एन कौन सा आ गया, क्योंकि एक मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, जिसमें भूल गए बाय चांस वन थी तो काम चल गया, जैसे इसकी वैल्यू वन होगी, ये बाय चांस अगर मिस भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एन सी वन की वैल्यू एन होनी चाहिए, इसकी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल होनी चाहिए, इसकी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल बनेगी। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है जो साथ में थे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका 7th क्वेश्चन हमने किया है। ये था आज का टॉपिक का, इसमें हालांकि और भी बचे हुए हैं, कंप्लीट तो नहीं हुई अभी भी, क्योंकि थोड़ी लेंथी है इसमें जो बताने वाले हैं। आप आज ट्राई करना, मैं एक आध आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आपने ट्राई करने हैं, ना भी समझ में आए तो भी काम चल जाएगा, वहां हम उनको प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जी, एक बार मैं अटेंडेंस आपकी रिपीट कर दूं, जो जो बच्चे क्लास में अभी प्रेजेंट हैं या पहले जो मैंने अटेंडेंस ली थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं पहले, फिर आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर मैं बीच में क्लास में थे। एक सेकंड वेट, जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनके रोल नंबर रिपीट कर रहा हूँ। रोल नंबर 135, 201, 207, 10, 100, 108, 114, 116, 122, 133, 134, 138, 13, 15, 18, 19, 196, 198, 20, 204, 206, 209, 10, 210 है ये, 212, 15, 20, 30, 35, 36, 37, 40, 99, 126, 12, 17। मोहित शर्मा लिख रखा है, कोई विदाउट रोल नंबर है, ये अटेंडेंस नहीं हो पाएगी।
33, 47, 23, 34, 14, 115, 9, 101, 119, 24, 22, 95, 193, 137 और रोल नंबर 11। ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बाकी एक बार दोबारा फिर और दूसरे चेक कर लेते हैं, कोई और 56 के अराउंड ये बच्चे हैं क्लास में जो है। किसी का कोई डाउट है तो इसमें आज वाले टॉपिक में पूछ सकते हो आप मेरे से।